हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th के विद्यार्थी। जनन स्वास्थ्य आप लोगों को मैं पहली यूनिट पढ़ा रही थी। उसमें मैंने कल जो टॉपिक आपको पढ़ाया था गर्भ निरोधक विधियों पर आधारित विधियाँ। तो आज मैं उन गर्भ निरोधक विधियों पर अगर परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न है उन पर आज मैं चर्चा आपके साथ करूँगी। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। कॉपर्टी का कार्य है। कल मैंने आपको कॉपर्टी पढ़ाया था और मैंने इसका चित्र भी आपको दिखाया था किस तरीके की दिखाई देती है और इसका क्या वर्क है। विलदन को रोकना, निषेचन रोकना, उत्परिवर्तन रोकना या पाचन रोकना। तो कॉपर्टी का जो कार्य है, विदलन एक विभाजन को कहते हैं, प्रेगनेंसी के बाद का है ये। निषेचन को रोकना, फर्टिलाइजेशन की क्रिया को रोकने का कार्य कॉपर्टी करती है। अगला, कॉपर्टी क्या अवरुद्ध करता है? अवरुद्ध मतलब रोकना। दूसरा प्रश्न, अंडोत्सर्जन, निषेचन, भ्रूण का गर्भाशय, भित्ति में रोपण और डी जनन मार्ग को अवरुद्ध करना। तो कॉपर्टी जो रोकती है वो भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण को रोकने का कार्य करती है। इस तरीके से सी सही है। अगला, हार्मोनल गोली का एक घटक है। तो हार्मोनल गोली का घटक पहला LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और चौथा है थायरॉक्सिन। तो हार्मोनल गोली का जो घटक है वो प्रोजेस्टेरोन होता है। अगला, मुखीय गर्भ निरोधक पुटिका में कौन सा महत्वपूर्ण हार्मोन है? तो मुखी ओरली जो गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करते हैं उसमें कौन सा हार्मोन होता है, पूछ रहा है। थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो गले में पाई जाती है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ए तथा बी दोनों। तो गर्भ निरोधक जो पुटिका होती है उसमें जो हार्मोन होते हैं वो एस्ट्रोजन होते हैं और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। इस तरीके से डी में ए तथा बी दोनों ये वाला सही आंसर है। अगला पांचवा प्रश्न, मानव नर से निम्न में से संबंधित है? गोलियां, पुरुष नसबंदी, वाशक्टोमी, महिला नसबंदी, ट्यूबेक्टोमी, इनमें से कोई नहीं। तो मानव नर से निम्न में से संबंधित, गोलियां संबंधित नहीं है, महिला नसबंदी भी संबंधित नहीं है, जबकि पुरुष नसबंदी जिसको हम इंग्लिश में वाशक्टोमी कहते हैं इसके ऑपरेशन को, तो ये सही आंसर है। अगला, गर्भ निरोधक की निम्न में से विधि है? आवृत्ति विधि, पदार्थ का प्रयोग, संभोग व्यवधान और सी रासायनिक पदार्थ का प्रयोग। पहली आवर्ती विधि, दूसरी संभोग व्यवधान, तीसरा रासायनिक पदार्थ का प्रयोग, चौथा ए सभी। तो गर्भ निरोधक या गर्भ को रोकने की जो विधि है उसमें आवृत्ति विधि भी है जो प्राकृतिक विधियों के अंतर्गत आएगी, संभोग व्यवधान ये भी प्राकृतिक विधियों के अंतर्गत आएगी और रासायनिक पदार्थ का प्रयोग ये बाधा विधियों के अंतर्गत आएगी। इस तरीके से ए सभी वाला आंसर सही है। अगले वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है अति लघुत्तरी 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये परवा नियोजन की यांत्रिक विधियों के नाम बताइए। कल मैंने इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा की थी, आपको चित्र भी इसमें समझाया हुआ था। परवा नियोजन की जो यांत्रिक विधियां हैं, यांत्रिक विधि में हम कंडोम, योनि धानी, तंतुपट, ग्रीवा टोपी तथा कॉपर्टी का प्रयोग करते हैं। इन यंत्रों को जो इंट्रायूटेरल डिवाइस है अंतःगर्भाशय यंत्र, इनको प्रेशर के द्वारा लगाया जाता है, तो इसमें थोड़ी सी तकलीफ भी होती है। अगला, इंट्रायूटेरल डिवाइस IUD किस प्रकार गर्भ निरोधक का कार्य करती है? तो मैंने कल भी इस पर चर्चा की थी, दोबारा से मैं आपको लिखना बताती हूँ। यह किसी धातु, कॉपर, स्टील या प्लास्टिक का एक कुंडलनुमा यंत्र होता है। कुंडल जो कान में पहनती हैं लड़कियाँ, जो एक कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा गर्भाशयी गुहा में स्थापित कर दिया जाता है। उदाहरण में कॉपर मोचक CU, हार्मोन मोचक LNG-20। ठीक है, ये कॉपर्टी के नाम है। अगला प्रश्न, CDRI का पूरा नाम क्या है? तो CDRI का पूरा नाम केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान, इंग्लिश में सेंट्रल, केंद्रीय क्या होगी सेंट्रल, औषधि की ड्रग, अनुसंधान की रिसर्च संस्थान की इंस्टीट्यूट। या तो आप हिंदी याद करिए फुल फॉर्म में या इंग्लिश, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। CDRI ये वही संस्था है जिसमें सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली बनाई गई है। अगला, पुरुषों तथा महिलाओं में जन्म नियंत्रण हेतु अपनाई जाने वाली स्थायी तकनीक का नाम बताइए। तो परमानेंट सॉल्यूशन में महिला तथा पुरुषों में जो ऑपरेशन होता है, जिसको पुरुषों में हम ऑपरेशन को वाशक्टोमी, महिलाओं में इस ऑपरेशन को हम ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। और इनका दूसरा नाम और भी है, इनको हम वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। वैज्ञानिक विधि क्या, विज्ञान के खोज के माध्यम से ही ऑपरेशन हुआ है या होता है लोगों का, इसलिए इनको वैज्ञानिक विधियों के नाम से भी जाना जाता है। पुरुष तथा महिलाओं में जन्म नियंत्रण हेतु अपनाई जाने वाली स्थायी तकनीक वाशक्टोमी जो पुरुष में ऑपरेशन के लिए जानी जाती है, तथा ट्यूबेक्टोमी ये महिलाओं में ऑपरेशन होता है। अगला, मानव जनसंख्या नियंत्रण के लिए किन किन उपायों को प्रयोग में लाया जाता है? 12, 8, 7, 6 और 4 में यूपी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। फिर मानव जनसंख्या नियंत्रण किन किन उपायों को प्रयोग में लाया जाता है? तो हमने
पिछले वीडियो में आपके साथ चर्चा की है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम या तो प्राकृतिक विधियाँ या फिर बाधा विधियाँ या फिर गर्भनिरोधक विधियाँ, हार्मोनल गर्भनिरोधक विधियाँ या फिर जो स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन है, उन 4 में से कोई सी भी विधि दंपत्ति जो पति पत्नी का जोड़ा है वो अपना सकते हैं। तो आपको 2 नंबर के हिसाब से उसी लॉन्ग क्वेश्चन में से इस चीज़ को देखकर लिखना है। अगला गर्भनिरोधक क्या है? मनुष्य के लिए 2 गर्भनिरोधक उपायों का उल्लेख कीजिए। तो मैंने आपको 4 पढ़ा है, कोई 2 को पूछ रहा है तो आप कोई भी 2 आंसर दे सकते हो, जिसमें आप प्राकृतिक विधियाँ लिख दो और बाधा विधियाँ भी लिख सकते हो। आगे, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, इसके क्या परिणाम हो रहे हैं, ये मैं पिछले वीडियो में आपके साथ चर्चा कर चुकी हूँ। तो जनसंख्या विस्फोट सभी को पता है। अगला, आईयूडी क्या है? परमाणु नियोजन में यह किस प्रकार उपयोगी है? तो आईयूडी ये अंतःगर्भाशयी यंत्र है जिसमें कॉपर आता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इसके बारे में आप लिखोगे, कल मैंने इस पर आपसे विस्तार चर्चा की थी। परमाणु नियोजन में यह किस प्रकार उपयोगी? पिछला वीडियो आप लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से आप लोग कर पाएंगे। कल जो मैंने आप लोगों को वीडियो पढ़ाया था उसमें मैंने इन सब चीज़ों के आपके साथ चर्चा की थी। मैं आपको दिखाने का प्रयास करती हूँ। ये प्रश्न है जिस तरीके से गर्भनिरोधक युक्तियाँ, तो गर्भनिरोधक क्या है, तो ये परिभाषा आप लोग लिखेंगे इस वाले क्वेश्चन में। गर्भनिरोधक क्या है ये वाला, तो इसमें आंसर में आप लिखेंगे परमाणु नियोजन हेतु दंपत्तियों द्वारा विभिन्न युक्तियों का उपयोग किया जाता है जिन्हें गर्भनिरोधक युक्तियाँ कहते हैं। ये लिखेंगे। तो गर्भनिरोधक युक्तियाँ मैंने जो आप लोगों को बताई हैं 4 विधियाँ, उसके बारे में आप लोग चर्चा करेंगे। और मैंने इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ये कल आपको विस्तार से मैंने इस पर चर्चा की थी इंट्रायूट्राइन डिवाइस के बारे में, तो इस पर भी आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, जिसमें मैंने आपके साथ इस वाले टॉपिक पर चर्चा की थी। ये जो प्लास्टिक या स्टील का बना होता है गर्भनिरोधक आईयूडी, और एक चिकित्सक द्वारा स्त्री के गर्भाशय गुहा में इसको स्थापित कर दिया जाता है। और वर्तमान में विभिन्न प्रकार का आईयूडी प्रचलित है, लिप्पेस लू, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोर 375, हार्मोन मोचक में आईयूडी है CNG 20 आदि। तो ये आप गर्भनिरोधक जो युक्तियों में मैंने आईयूडी आपको पढ़ाया था, इसमें विस्तार से आप लोग पिछले वीडियो में जाके इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। अगला, एक आदर्श गर्भनिरोधक के आवश्यक गुणों पर टिप्पणी कीजिए। तो ये आदर्श गर्भनिरोधक कैसा होना चाहिए, इस पर मैंने कल आपसे चर्चा की थी। इसका आंसर पिछले वीडियो में आप लोग जाकर देखेंगे। आंसर में हम लोग लिखेंगे एक आदर्श, यहाँ से आंसर राइटिंग करेंगे। गर्भनिरोधक युक्ति में निम्न गुण होने चाहिए, ये सस्ते व मुफ्त उपलब्ध होने चाहिए। पहला, गर्भनिरोधक प्रभावी होना चाहिए। दूसरा, और इसी में मैंने तीसरा आपको बताया था, गर्भनिरोधक के कोई दुष्प्रभाव नहीं होने चाहिए। इस तरीके से 3 आदर्श गर्भनिरोधक के गुण हैं। तो ये हम इस आंसर में, इस क्वेश्चन में इस आंसर को नोट डाउन कर देंगे। अगला प्रश्न, जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है? जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा नियंत्रण का वर्णन कीजिए। यूपी बोर्ड 8 में प्रश्न पूछा गया था 5 नंबर में। तो जनसंख्या विस्फोट मैंने आपको पढ़ाया हुआ पिछली वीडियो में। जनसंख्या वृद्धि के मैंने कारण भी पढ़ाए हैं और नियंत्रण के उपाय भी पढ़ाए हैं, तो आप वहाँ से जाके इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है फाइंड कर सकते हैं। अगला, संतति नियंत्रण किसे कहते हैं? संतति नियंत्रण के विभिन्न प्रकार की विधियों का वर्णन कीजिए। संतति नियंत्रण मतलब संतानों की उत्पत्ति को रोकना। तो संतति नियंत्रण कल मैंने आपको बताया था, मैं नोट्स में दिखाती हूँ आप लोगों को, मैंने अंडरलाइन भी करवाई थी आपके। संतानों की उत्पत्ति को विभिन्न विधियों द्वारा नियंत्रित करना संतति नियंत्रण कहलाता है। ये आपको कल मैंने जो वीडियो पढ़ाया था उसमें मैंने चर्चा की थी और अंडरलाइन भी दी थी। इस क्वेश्चन में आप लोग ये लिखेंगे संतति नियंत्रण में। फिर संतति नियंत्रण के विभिन्न प्रकार की विधियों का वर्णन कीजिए। तो कल मैंने आपको 4 विधियाँ पढ़ाई थी, प्राकृतिक विधियाँ, बाधा विधियाँ और जो हार्मोनल गर्भनिरोधक विधियाँ थी, जिसमें आपने मालाडी सहेली पढ़ी थी गोली, और वंध्याकरण जिसमें पुरुष का ऑपरेशन, महिला का ऑपरेशन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आप पूरा आंसर यहाँ से लिखेंगे। अगला, जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? परमाणु नियोजन की वैज्ञानिक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 2016 में प्रश्न पूछा गया था। जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? तो जनसंख्या वृद्धि मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ है, वहाँ से आप नियंत्रण देख लेंगे। जो पूछा गया बस वही आंसर राइटिंग आपको बोर्ड में करनी है। परमाणु नियोजन की वैज्ञानिक विधियों का संक्षेप में लिखिए। वैज्ञानिक विधियाँ वही विधियाँ हैं जिनको हम वंध्याकरण के नाम से जानते हैं, या पुरुष का ऑपरेशन वॉशेक्टोमी, महिला का ऑपरेशन ट्यूबेक्टोमी के नाम जानते हैं, वो दोनों विधियाँ आप इसमें लिख देंगे। वैज्ञानिक विधियों का मतलब है जो विज्ञान ने खोजी हुई विधियाँ हैं परमाणु सॉल्यूशन के माध्यम से। अगला, RCH कार्यक्रम क्या है? इसके प्रमुख उद्देश्य को विस्तारपूर्वक समझाइए। तो पहला वीडियो जो मैंने जन स्वास्थ्य में आपको पढ़ाया था उसमें RCH प्रोग्राम मैंने पूरा बताया हुआ था और इसके उद्देश्य क्या है वो भी विस्तारपूर्वक मैंने समझाए हुए थे। तो आप पिछले वीडियो का एनालिसिस करने के बाद इन क्वेश्चनों का आंसर फाइंड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2025 में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस साल ये प्रश्न नहीं आए थे बोर्ड में।